सूफी काव्य। सूफी काव्य धारा को ही प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। पुनः समझिएगा, सूफी काव्य धारा को क्या कहते हैं? प्रेमाश्रयी शाखा। तो पहले समझिएगा, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा को कहते क्या हैं, उसे समझो पहले। देखो, सूफी दर्शन के अनुसार सृष्टि व प्रकृति का सौंदर्य ईश्वर के नूर का ही प्रकाशन है। प्रकृति का सौंदर्य ही नारी के सौंदर्य में बिंबित होता है। यही वजह है कि सूफी दर्शन इस नारी के प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की चर्चा करता है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, पुनः मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। यही वजह कि सूफी दर्शन इस नारी के प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की चर्चा करता है। अर्थात लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचना ही सूफी साधना का अंतिम साध्य है। अच्छा, जो सूफी शब्द आप बार बार सुन रहे, तो ये सूफी शब्द बना किससे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जरा समझो। देखो सूफी शब्द सुफ शब्द से बना है। क्या बताया? सूफी शब्द सुफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। इसे पगड़ी भी कहते हैं, इसे चबूतरा भी कहते हैं। मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। इस चबूतरे पर बैठकर भक्ति पर गीत गाने का ये संत सूफी संत कहलाए। कुछ विद्वान जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जो सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका तात्पर्य ज्ञान है। एक अन्य मत से संबंधित है, वो है कि सफा या साफा, जिसका अर्थ शुद्ध व पवित्र होता है। परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत सूफ से है, जिसका अर्थ होता है ऊन होता है। सूफी लोग प्रायः सफ़ेद ऊन से बना वस्त्र पहनते थे। जो वस्त्र होता था उसे चोंगा भी कहते हैं। अच्छा, जो पवित्र होता था, जिसके कारण उन्हें सूफी कहा जाने लगा। इसके बाद समझिएगा, जो सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, अर्थात सूफी काव्य की विशेषताएं क्या हैं। जो प्रमुख विशेषताएं वो देखिएगा। सबसे पहले देखें प्रेम तत्व की प्रधानता। तो इसमें जो प्रेम तत्व की प्रधानता होती और इनकी जो व्याख्या है, आगे चल के हम चर्चा करेंगे, आगे आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा है नारी की अपूर्व सौंदर्य का वर्णन। अगला है प्रकृति के नाना रूपों का विशद चित्रण। अगला यानी चौथा, भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण। पांचवा, साधनात्मक व भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति। अगला, सूफी दर्शन का प्रभाव। अगला, प्राचीन अवधि का प्रयोग। अगला, दोहा चौपाई छंद की प्रमुखता और प्रबंधात्मक काव्य रूप की महाकाव्य में भी हो सकता है और खंड काव्य में, दोनों में भी। अंतिम है श्रृंगार रस की प्रधानता। तो ये जो है मैंने आपको बता दीजिए जो मुख्य विशेषताएं थी, जो यानी प्रवृत्तियां थी। जो ये प्रवृत्तियां आपने देखी, इन प्रवृत्तियों के विषय में आपको आगे भी चर्चा मिल जाएगी, विस्तृत चर्चा मिलेगी।